आकृति एडवर्टाइजिंग प्रस्तुत करते हैं कहानियां जिंदगी से। प्रोड्यूस्ड बाय चमन गुप्ता। बैकग्राउंड म्यूजिक नंद किशोर। साउंड इंजीनियर विनीता बैनर्जी। रिकॉर्डेड एट सरगम स्टूडियो। दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज शर्मा और मैं सुचित्रा गुप्ता। दोस्तों प्रस्तुत है कहानी चप्पल चटवानी की चापलूसी। लेखिका है तृप्ति मिश्रा। तो भैया कहानी जो शुरू होती है, चाटुकारिता में माहिर चटवानी जी यानी चटवानी जी एक सुपरमार्केट के सुपरवाइजर थे और सभी सेल्स वालों पर दिन भर अपने चपल नैनों से नजर रखते थे। अपने मालिक की गुड लिस्ट में शामिल होने के लिए वो कुछ भी करने को राजी रहते थे। ऑफिस में समय से 1 घंटा पहले पहुंचकर वो मालिक के कमरे की साफ सफाई से लेकर टेबल पर पेन है या नहीं इस चीज का खुद ही सुपरविजन किया करते थे। ऑफिस के अलावा भी मालिक के घर में भी भाई वो काम कर देते। कुल मिलाकर बॉस को खुश करने के लिए रोज एक से एक नई तिगड़म लगाते थे और बाकी स्टाफ के बजाय खुद मालिक की कृपा पात्र बने रहते थे। उनकी इस चापलूसी की आदत से बाकी लोग उनसे बात चिढ़ते थे, पर मालिक उनसे खुश रहता था। कई बार उन्हें विशेष पर्क भी मिलते थे। खैर, अब चूंकि मालिक बहुत बिजी आदमी था, एक दिन मालिक और मिस्टर चटवानी कुछ लोगों के साथ कैबिन में बैठे थे। इतने में मालिक की बीवी का फोन आया। बीवी के आगे मालिक की सिट्टी पिट्टी गुम थी, क्योंकि आज बेटे की फीस भरने का आखिरी दिन था और दिन के 2 बज चुके थे और फीस 3:30 बजे तक ही भरी जा सकती थी। मालिक के चेहरे पर हवाइयां उड़ती देख चटवानी जी से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, क्या हुआ सर, आप कुछ परेशान से हैं? मालिक बोला, वो असल में बेटे की फीस भरना मैं रोज ही भूल जाता हूँ। आज आखिरी तारीख आ गई है। आज नहीं भरी तो तुम्हारी भाभी जी ने कह दिया है कि घर आना तो फीस भर कर ही आना, वरना घर में मत घुसना। स्कूल भी दूर है और अभी एक जरूरी मीटिंग भी है। चटवानी जी बोले, बस इतनी सी बात, हम सोचे जाने क्या हो गया। लो साहब, फोन से ऑनलाइन में अभय भर देते हैं। लगे टुक टुक करने, पर वेबसाइट नहीं खुली। बेटे के स्कूल में फोन लगाया। उन्होंने बताया कि अभी 2 दिन से कुछ दिक्कत है, आपको आकर ही जमा करना होगा और आज ही, वरना सीबीएसई में हम बच्चे के डिटेल नहीं भेजेंगे। मालिक बोला, अब मुझे तो मीटिंग में जाना है। इससे पहले कि मालिक कुछ कहता, चटवानी जी चट से उठे और बोले, सर आप निश्चिंत होकर जाइए, हम हैं ना, अभी जाकर भर देंगे। मालिक बोला, पर बाहर बारिश जैसा मौसम है, आप तो लंबरेटा स्कूटर से आते हैं ना, देखना भीगना मत। चटवानी जी बोले, अरे सर आप चिंता ना करें, हम निकलेंगे तो बारिश क्या एक बूंद भी नहीं गिरेगी। कहकर चटवानी जी चट से उठे और फट से अपना लंबरेटा चालू किया। तभी उधर से मिस्टर शर्मा जो अकाउंट्स का काम देखते थे आए। वो कुछ जरूरी कागज दूसरे स्टोर पर देने जा रहे थे, जो मालिक के बच्चे के स्कूल की तरफ ही पड़ता था। उन्होंने चटवानी जी से कहा, अरे चटवानी बाबू, उधर ही जा रहे हो तो ये कागज भी दूसरे स्टोर पर दे देना। चटवानी जी चट से बोले, क्यों, मुझे क्या यही काम है? अपना काम खुद ही करो। और भर्र से लंबरेटा उठाई और लेफ्ट राइट। शर्मा जी बोले, मालिक का सरकटा गुलाम। उधर 5 मिनट बाद ही मूसलाधार बारिश चालू हो गई। जैसे तैसे भीगते स्कूल पहुंचे और फीस भरी, पर आते आते बारिश में एक जगह उनका लंबरेटा लमलेट हो गया। बेचारे गिर गए, कपड़ों पर कीचड़ लग गया। जैसे तैसे वापस पहुंचे। मालिक ने देखा तो उसे मिस्टर चटवानी पर बड़ी दया आई। गीले चटवानी जी एक खिखियाते मालिक के सामने खड़े थे। मालिक ने कहा, सच मिस्टर चटवानी, आप जैसा पूरे ऑफिस में कोई नहीं है, आप सबकी मदद करते हैं। और उधर मिस्टर शर्मा दांत पीस कर रह गए। अगले दिन मिस्टर चटवानी नदारद थे। पता चला मालिक के बच्चे की फीस भरने में भीग गए थे तो नजला हो गया।
छी! मालिक ने उन्हें 2 दिन की छुट्टी दे दी, वो भी बिना लीव एप्लीकेशन के। 2 दिन बाद अब कुछ जरूरी काम था तो मालिक ने मिस्टर चटवानी को फोन किया। मिस्टर चटवानी, आपके बिना यहाँ काम रुक रहा है, स्टोर की कुछ जरूरी जानकारी जुटाना है, आप शाम को घर आ जाएं। चटवानी जी की तो बाँछें खिल गई, क्योंकि इसी तरह बहाने बहाने से मालिक के घर जाकर वो अपनी पैठ बनाते थे। अब चूंकि मालिक के घर जाना था तो शाम को सज धज कर अपनी पुरानी फीएट से लुढ़कते हुए वो मालिक के घर जा पहुंचे। पर वहां जाकर पता चला कि अभी तक मालिक नहीं पहुंचे। उधर भाभी जी बोली, आप तो आ गए चटवानी भैया, पर ये ना ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। हमको इनके साथ कुछ ज़रूरी शॉपिंग करने, मतलब साड़ी वाड़ी लेने के लिए जाना था, वो भी आज ही। इससे पहले कि मालिक की पत्नी कुछ सोचती समझती, चट से चटवानी जी बोले, बस अब ही लो भाभी जी, हमारी कार में बैठिए, अब ही ले चलते हैं दुकान में। मालकिन थोड़ा सकपकाई। अरे चटवानी भैया, आप काहे परेशान होते हैं, हम कैब से चले जाएंगे। चटवानी जी बोले, अरे परेशानी काहे की भाभी जी, हमरे होते आप कैब से जाएं, ये नाइंसाफी है, आप तो हमें ही ले चलेंगे, चलिए। पर तभी रॉकी आ गया, मालिक का कुत्ता। मालकिन बोली, भैया इसे भी साथ ले जाना होगा, ये अकेला नहीं रहता ना, और बच्चे भी बाहर गए हुए हैं। चटवानी जी बोले, अरे उसमें का, आजा 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 रॉकी बचुआ। इतना कहकर उसे गोद में उठा लिया, पर रॉकी को ये चापलूसी पसंद नहीं आई। उसने मिस्टर चटवानी को हड़का दिया। चटवानी जी डर के मारे उसे नीचे उतार देने पर मजबूर हो गए। मालकिन ने हंस कर कहा, चटवानी भैया, रॉकी को ना लल्लो चप्पू बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा आप चलिए, जल्दी कीजिए, मुझे साड़ियों वाला काम आज ही करना है। रॉकी आजा आजा, मेरे पास आजा, मेरी गोदी में बैठ जा, आजा आजा। मालकिन ने रॉकी को उठाया और कार में धस गई। मिस्टर चटवानी मालकिन को लेकर साड़ियों की दुकान में पहुंचे, पर दुकान में पालतू जानवर प्रतिबंधित थे। उस पर रॉकी उनके साथ रहने को राजी नहीं था। तब रॉकी को कार में ही बंद करके वो लोग दुकान में गए। सेल्समैन साड़ियां दिखा रहा था। तब चटवानी जी ने चट से एक साड़ी उठाई और अपने कंधे पर लगाई। देखिए भाभी जी, कितना खिलता रंग है। मालकिन और सेल्समैन उनकी चापलूसी पर मन ही मन हंसने लगे। पर उसके बाद खुद सेल्समैन ने साड़ी अपने से उठाकर चटवानी जी के सिर पर डाल दिया और बोला, मैडम दूसरे के ऊपर देखो तो बेहतर समझ में आता है। दुकान के सब लोग मिस्टर चटवानी को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, जिसे चटवानी जी भी समझ रहे थे। पर चापलूसी के पुरोधा साड़ियां अपने ऊपर सजा सजा कर मालिक की बीवी को खुश करने में लगे थे। खैर, मालकिन के साथ कुछ साड़ियां खरीद चटवानी जी लदे फदे कार तक पहुंचे। लेकिन उधर तब तक रॉकी अपना कमाल दिखा चुका था। अब जानवर नई जगह अपनी निशानियां छोड़ते हैं? तो इतनी देर में नई जगह मतलब नई कार के अंदर उसने कई जगह सू सू कर दी और ड्राइविंग सीट पर पॉटी भी कर दी। ये सब देखते ही मालकिन का गुस्सा फूट पड़ा। वो रॉकी को डांटने लगी। क्यों रे नालायक, अंकल की कार का क्या हाल कर दिया तूने? रॉकी तो एक कोने में गोल गोल आंखें बनाकर मालकिन को देखने लगा। बस इतने में मालकिन ने प्यार से उसे उठा लिया। ओले मेरा प्याला प्याला बाबू है, डल गया था अकेले? हाँ, मम्मा छोड़ के चली गई थी। हाँ, वो मिस्टर चटवानी की ओर मुड़ी और बोली,
चटवानी भैया, कार तो अब बुरी तरह बास मार रही है। मैं तो रॉकी को लेकर कैब से जाती हूँ, आप सामान लेकर आइए। अभी तक तो ये आ ही गए होंगे। कहकर वो रॉकी को उठाए चलती बनी। इधर मिस्टर चटवानी ने ड्राइविंग सीट पर पॉटी देखी। अब इस भीड़ वाली जगह इसे कैसे साफ करे? सारी साड़ियां डिक्की में भर सबसे पहले पास की दुकान से 3 नए टॉवल खरीदे। एक से पॉटी साफ की, दूसरे से पूरी कार में डॉग ने जगह जगह पर सू सू किया था उसे साफ किया, और फिर तीसरे को ड्राइविंग सीट पर बिछाया और कार स्टार्ट की। अभी ड्राइविंग शुरू ही की थी कि बारिश आ गई। अब अगर कांच बंद करें तो डॉगी के द्वारा की गई गंदगी की बदबू, और कांच खोले कार के तो भीग जाएंगे। नज़ला तो पहले से हुआ पड़ा था। खैर, जैसे तैसे वो मालिक के घर पहुंचे। मालिक उन्हें देखते ही मुस्कुरा कर बोले, मिस्टर चटवानी, मैंने सुना है आज इस शैतान रॉकी ने आपको बहुत तंग किया है। डॉगी की सूसू की खुशबू से बेहाल चटवानी जी फिर भी मुस्कुराए और बोले, अरे नहीं नहीं सर, इसमें क्या, अब ये भी तो अपने बच्चे की तरह होते हैं ना। ये कहकर उन्होंने प्यार से रॉकी की ओर देखा, पर रॉकी ने वही गुर्र में जवाब दिया। खिसियाने से चटवानी जी देर रात तक मालिक के साथ काम निपटाकर घर गए। अचानक अगले दिन सुबह खबर आई कि मालिक की माताजी नहीं रही। सारा स्टाफ सुबह से ही मालिक के घर पहुंच गया। मालिक का परिवार सदमे में था। उससे ज्यादा स्टाफ सदमे में था, क्योंकि मिस्टर चटवानी कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे। शर्मा जी ने गुप्ता जी से कान में कहा, अरे आज इतनी बड़ी बात हो गई, चापलूस नजर नहीं आ रहा। गुप्ता जी बोले, अरे कहीं माता जी के देहांत की खबर से उसे हार्ट अटैक तो नहीं हो गया? दोनों क्या कर हंसे, और तभी याद आया कि वो किसी की मैयत में आए हैं और वहां हंसना नियमों के विरुद्ध है। और दोनों की तीव्र हंसी खौफनाक खांसी में बदल गई। मालिक भी अपने मिस्टर चटवानी को बहुत मिस कर रहे थे, पर इस गमगीन माहौल में किसी से पूछ भी नहीं पा रहे थे कि तभी एक हार फूल से सुसज्जित वाहन आया। ड्राइवर ने बताया कि किसी चटवानी जी ने इस वाहन की बुकिंग कराई है। बॉस ने मन ही मन मिस्टर चटवानी को थैंक्स बोला, पर सारे ऑफिस वाले हैरान थे। चटवानी जी आज इतने इंपॉर्टेंट दिन गायब है। पर चूंकि शव का दाह संस्कार होने का समय निकला जा रहा था और सबको भूख भी लग रही थी, इसीलिए किसी ने यह नहीं जानना चाहा कि मिस्टर चटवानी कहां मिस्टर इंडिया बने घूम रहे हैं और पर्दे के पीछे से काम किए जा रहे हैं। जल्दी से माताजी के शव को गाड़ी पर लिटाया गया और रघुपति राघव वाला गाना लगाया गया और ब्रर्र से गाड़ी स्टार्ट हो गई। सब सीधे पहुंचे बिजली वाले शवदाह गृह। वहां जाकर देखा शवों की लंबी कतार थी। एक शव को जलने में करीब आधा घंटा, करीब 10-12 शव तो आगे थे। इस हिसाब से 1 2 3 4 5 6 घंटे। ओह नो! स्टोर की सेल्स गर्ल शालिनी बोली, सुन अनीता, बाय गॉड, मेरे को तो ना इतनी तेज भूख लग रही है। बॉस की मॉम के अंतिम संस्कार में आधे में छोड़कर कैसे जाऊं? इस पर एक और सेल्स गर्ल अनीता भी बोली, अरे मैं तो करवा चौथ तक का व्रत नहीं रखती, मुझसे तो बिल्कुल भूखा नहीं रह जाता। पर आखिर बॉस की मॉम गई है। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, आज चटवानी सर कहीं नजर नहीं आए हैं। हैरानी है ना? इस पर शालिनी बोली, उन्हें पता होगा शाम तक भूखा रहना पड़ेगा, इसलिए नहीं आए। दोनों ने एक दूसरे को आंख मारी तो उनकी आंखों में रखे आंसू के टपके एक मारी हुई वाली आंख के साथ ढुलक पड़े। तभी अचानक अंदर लाशों वाले कमरे में शोर शराबा हुआ। स्टाफ का एक आदमी चिल्लाते हुए बाहर आया, भागो भागो भागो, भूत भूत भूत। पीछे से एक आदमी चिल्लाते हुआ आया, अरे पागल भूत नहीं, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, लाश जिंदा हो गई।
इतने में पीछे से एक आवाज आई, अरे मैं लाश नहीं, जिंदा इंसान हूँ। सुबह से लाश बनकर पड़ा था। मेरी बॉस की माताजी का देहांत हो गया था और उनके शब्द हमें देर न लगे, इसलिए सुबह से मैं लाश बनकर लेटा था। मेरा वाला शव बाहर आ गया है। मुझे अभी वो फूलों की गाड़ी वाले का फोन आया। ऐसा कहते हुए मिस्टर चटवानी उन दोनों के पीछे दौड़ते हुए आए। बॉस को देखते हुए दो टसुए जो सुबह से अपनी पलकों में स्टोर करके रखे थे टपक से उनके गालों पर गिरे और बोले, सर सही समय पर आ गई माताजी। अगर और थोड़ी देर ना आती तो मशीन में जाने का अगला नंबर मेरा ही था। फिर वही खीसे निपोरे बोले, अरे सब जल्दी करो, अपना नंबर आ गया है, सब माताजी के अंतिम दर्शन कर लो कर लो कर लो। पूरा ऑफिस भौचक्का था और मालिक मिस्टर चटवानी की बुद्धि का एक बार फिर से कायल हो गया था। दोस्तों, आपने सुनी आकृति एडवर्टाइजिंग द्वारा प्रस्तुत कहानी चप्पल चटवानी की चापलूसी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने पर लाइक करें और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आगे आने वाली नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।